कि एक जुमे का खुतबा सुनकर मौलाना साहब ने कोई खुतबा दिया होगा नमाज में जुमे में, और जुमा का खुतबा सुनकर एक आदमी बेचारा अपने घर आया और अपनी बीवी को गोद में उठा के नाचने लगा गोद में। बीवी कहती क्या बात है, आज तो बड़ा रोमांस कर रहे हो, रोमांटिक मूड में हो क्या? मौलाना साहब ने मोहब्बत पर खुतबा दिया है, रोमांस पर खुतबा दिया है? तो आदमी बोलता है नहीं, आज मौलाना साहब ने खुतबे में बड़ी अच्छी बात कही है। कहा क्या? कहा मौलाना साहब ने कहा कि जो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो मैं अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठा रहा हूं ताकि जन्नत में चला जाऊं। लोग कभी कभी समझते हैं और ये भी खामखा तंग करती हैं। बेचारा काम करने गया, बार बार फोन करती हैं, कहाँ हो? आदमी भी तंग आ गया, साला घर से निकलना मुश्किल हो गया, कहाँ हो? एक आदमी ने कहा पान की दुकान पे। कहा अच्छा मेरी बात तो कराओ पान वाले से। आदमी सोच रहा बीवी मेरी बात कर रहा पान वाला। ये शक का भूत भी औरत को बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, और ये फितरत है एक औरत की। आप इसको बुरा मान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये फितरत है। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात को कहीं इबादत में मसरूफ थे और उनकी बीवी समझी कि पता नहीं मेरे पास आज बारी थी मेरे साथ सोने की और बिस्तर पर टटोल रही है तो है ही नहीं। दिल में आया किसी दूसरी बीवी के पास तो नहीं चले गए। उठी तो टकरा गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल सजदे में थे, अंधेरे में नमाज पढ़ रहे थे, टकरा के गिर गई। बाद में दिल में सोचा ओफो मैं क्या सोच रही थी, और अल्लाह के रसूल तो सजदे में। ये डाउट, शक एक फितरी चीज़ है, हो सकता है औरत के अंदर हो। हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि औरत को शक का, अपनी बीवी को शक का मौका न दें। अब जाहिर बात है कि घर में ऐसे मैसेज पढ़ोगे और मुस्कुराते जाओगे तो बीवी तो शक करेगी ही। आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो लेकिन बीवी सोचेगी अच्छा किसी चुड़ैल का मैसेज आया होगा, वो तो यही सोचेगी। तो आप शक का मौका नहीं दीजिए, जहां तक हो सके बचिए, लेकिन फिर भी वो शक करेगी। आदत है, जल्दी बदलती नहीं है। तो मैं कह ही रहा था शंभल गिराम, शंभल शांत गिराम मानी का तथस्तु शंभल गिराम में, अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आएगा। सो तो स्वाजीव जाता है मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। उसके आने से पहले बहुत पाप ताप होंगे, बहुत गुनाह होंगे, लेकिन वो आएगा तो पाप ताप को मंगलाचार नेकियों में बदल देगा, पाप ताप मिटा देगा और नेकियों का, मंगलाचार नेकियों का काम शुरू होगा, यानी बुराइयों को खत्म कर देगा और नेक काम शुरू होंगे, यानी नेकियों की तरफ वो लोगों को बुलाएगा। मंगलाचार अरब के अंदर मोहम्मद साहब के आने से पहले कितने पाप ताप थे, एक नक्शा में बता चुका हूं। तौहीद में तो इतना बिगाड़ पैदा हो चुका था कि लोग 360 खाने काबा में मूर्तियां रखे हुए थे। वो मूर्तियां नहीं, बुजुर्गों की मूर्तियां थी। वो मानते थे कि एक साल में 360 दिन होते हैं, लिहाजा हर दिन के बदले में एक बुजुर्ग की मूर्ति रखी हुई थी। आज इस बुजुर्ग के पास जाते, कल उस बुजुर्ग के पास, परसों, साल भर उनका यही रूटीन रहता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फतह किया, मदीना से आने के बाद जब मक्का फतह हुआ और मक्का में दाखिल हुए, एक दूसरे को नजरअंदाज किया, माफ किया, और माफ करने के बाद खाने काबा को सबसे पहले बुतों से पाक किया। नमाज का हुक्म बाद में, रोजे की शिक्षा बाद में, ये सारी चीजें बाद में, पहले बुतों से इस खाने काबा को पाक करें, क्योंकि शिर्क और तौहीद दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती है। इसलिए आप खाने काबा के अंदर दाखिल होते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कांधे पर अल्लाह के नबी को सवार किया, बिठाया। आप कांधे पर बैठे,
आपके हाथ में छड़ी थी, एक छड़ी से एक एक मूर्ति को, बुत को गिराते जाते, पकड़ा, गिराया, जमीन पर गिरी, टूट गई। एक एक मूर्ति को गिराते जाते और कहते जाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल दब गया, और बातिल को तो मिटना ही, दबना ही था। ये कहते जाते और बुत को गिराते जाते। मेरे भाइयों, इस तरीके से आपने नेक काम कराना शुरू किए। अब अरब की सरजमीन पर चोरी बंद हो गई। जो शराब पीते थे उन्होंने अपने हाथों से शराब के मटके तोड़े, शराब के घड़े तोड़े, शराब की सुराइयां तोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे सैलाब आ गया हो, पानी की बाढ़ आ गई हो। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बर्तानिका के अंदर लिखा है, ईसाई राइटर लिखता है एनसाइक्लोपीडिया का, क्रिश्चियन राइटर, कि नालियों से शराब बाहर निकल रही थी। जैसे पानी जब ज्यादा गिर जाए, बारिश ज्यादा हो जाए, तो सड़कों पर नालियों से पानी आने लगता और बाहर सड़क पर आ जाता है। अरब के अंदर ऐसे शराब के ड्रम और बोतलें और घड़े, मटके, सुराइयां तोड़ी गई, इतनी नालियों में बहाई गई कि नालियां भर भर के सड़क पर शराब आने लगी। जो लोग एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक एक इंसान को मार डाला करते थे, एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, इस बात को लेकर जो झगड़ा हुआ, दोनों खानदान में झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा 27 साल तक चलता रहा। 27 ईयर्स, 27 साल तक झगड़ा चला। कितनी सी बात पर, तुम्हारी बकरी मेरे खेत में कैसे आई? उसने कहा भाई बकरी है, आ गई, थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया। उसने कहा अच्छा अकड़ और रहा है, एक तो माफी मांगना चाहिए, दूसरा अकड़ और रहा है। उसने कहा तो क्या हुआ, जानवर है चला गया तो क्या हुआ, अच्छा अकड़ता और है, थप्पड़ मार दिया। इसने जवाब में उसको मारा। इतनी सी बात पर यह झगड़ा 27 ईयर्स, 27 साल तक चलता रहा। दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जब गिनी गई तो 27 साल में 40,000 आदमी मारे जा चुके थे। हिस्ट्री पढ़िए, कितने लोग, 40,000। और रीजन, बकरी, बकरी को मारा भी नहीं था, सिर्फ खेत में आ गई थी बस। इतनी सी बात पर लेकर झगड़ा 27 साल चला। 27 साल में पूरी नस्ल बदल जाती है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब दोनों तरफ से लोग गिने गए तो कितने हुए मरने वाले, 40,000। लेकिन इसके बावजूद झगड़ा बंद नहीं हुआ। इसी बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह को रिसालत मिली, नबी बनकर आप आए, तब आपने पैगाम दिया, इस झगड़े को बंद कराया। फिर ऐसी नेकियों के काम हुए, जो एक दूसरे की जान लेते थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। गालिबन ग़ज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर या ग़ज़वे तबूक के मौके पर मेरे प्यारे साथियों, कुछ सहाबा जख्मी थे। एक सहाबी पानी पिलाने के लिए उनके पास जाता है, कहता लो पानी पियो। उसने पानी का प्याला होंठों से लगाया ही तक दूसरा चीखता है मैं भी जख्मी हूं, थोड़ा सा पानी मुझे छोड़ देना। इस आदमी ने सोचा ये तो पानी थोड़ा है और मुझसे ज्यादा वो प्यासा लग रहा है। इसने कहा पहले मेरे भाई को पानी पिला दो, शायद वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। ये दूसरे के पास लेकर गया, अभी उसके होंठों पे पानी लगाया ही तक तीसरा चीखा थोड़ा सा छोड़ देना, अगर बच जाए मैं भी अपने हलक को तर कर लूंगा। मेरे होंठ भी खुश्क हो चुके हैं, मेरा गला भी खुश्क हो चुका है। इस दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया, नहीं नहीं वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आ रहा है। ये दूसरा के पास से हटकर तीसरे को पिलाने जाता है। जैसे ही उसके पास पहुंचता है, उसको उठाता है, अपने सीने से लगाता है, क्या देखता है उसके होंठ बंद हो चुके हैं। उसके होंठों में पानी का प्याला लगाता है, लेकिन
होठ की हरकत बंद, उसने सीने पे हाथ रखकर देखा तो दिल की हरकत बंद, उसने नाक पर हाथ रखकर देखा तो नाक से सांस आना बंद, गोया कि उसकी रूह निकल चुकी है। तीसरा, अल्लाह को प्यारा हो चुका, वो लौट कर दूसरे के पास आया, चलो जिसके से शुरू किया था दूसरे उसको पिला दूं, क्या देखता कि दूसरा भी अब पानी पीने के लायक नहीं रहा। आया, चलो पहले से जहां से शुरू किया उसको ही पिलाकर उसको एक नई जिंदगी दे दूं। जब पहले के पास लौट कर आता तो क्या देखता है कि वो पहला आदमी भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, आब हयात से अपना पानी अपनी प्यास बुझा चुका है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो एक एक बकरी के लिए 27 साल लड़ते थे और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जंग बंद नहीं होती थी, वो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जानें देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानियां देने लगे, एक दूसरे के लिए मरने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने लगे। बहुला पापिता विवज्जिज्जता, मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिज्जता, वो बुराइयों को खत्म करेंगे और मंगलाचार नेकियों के काम शुरू करवाएंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसी नेकियों के काम शुरू। तच्छुद्वा पुंडरीकाच्च ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसुगृहे स्वमति प्रादुर्भाव्यम। अंतिम ऋषि, आखिरी नबी शंभलो, शंभल ग्राम में आएगा, विष्णु यशसुगृह, विष्णु यश के घर में जन्म लेगा। साफ है, गिरहे, गिरह मानी घर, कभी कहा जाता ना गिरह युद्ध, यानी घर के अंदर लड़ाई। विष्णु यशसो गिरहे, शंभलो विष्णु यशसो गिरहे, शंभल ग्राम में आएगा, विष्णु यशसो, विष्णु यश के घर में आएगा, सुमति प्रादुर्भाव्यम, और सुमति के पेट से पैदा होगा, सुमति के पेट से जन्म लेगा। कुछ रह ही नहीं गया। 18-20 साल से तकरीरी दुनिया की लाइन में हूँ, हो सकता है 22 सालें हो गई हों। लोग बता रहे हैं कि यहाँ एक बार और आप आ चुके हो, कोई कह रहा 20 साल पहले, कोई कह रहा 22 साल पहले। मैंने कहा ज़्यादा मत बताओ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी उम्र कितनी हो गई होगी। हमें तो याद ही नहीं आ रहा है कि हम कब आए थे। ठीक है, हमें मालूम है, लेकिन अब वो 18 साल हैं कि 20 साल हैं, ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना। बहरहाल चलिए, आए थे, बस मकसद ये है कि आए थे। तो मेरे भाइयों, इतने दिनों से रामायण गीता सब कुछ पढ़ते हैं, तकरीरें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, और सरकार भी कौन सी है। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत को भारत छोड़ के जाना पड़ा। अगर ये हमारे वेदों के मंत्रों में एक भी कहीं गलती निकाल देते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। अपनी बेल भी हम करा पाते कि नहीं करा पाते, जमानत भी होती कि नहीं होती। ये बड़ा अजीब हालात हैं। एक बार बस में बैठ के सफ़र कर रहा था, एक पुलिस वाला आया, कहता सीट छोड़ो, हटो हम बैठेंगे। हमने कहा भाई हम पहले आए, आप भी बैठ लो, हट हम बैठेंगे यहाँ। हमने कहा भाई मैं आपको कह तो रहा हूँ बैठ जाओ, लेकिन हमें क्यों उठा रहे हो, कि उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, या तुझे बंद कर दें अभी जेल में जाकर। मैंने कहा मैंने कोई चोरी की है जो बंद करेंगे आप? तो उसने कहा चोरी करता कौन है, अभी 10 किलो अफीम तेरे बैग में डाल देंगे, अभी 10 ग्राम 100 ग्राम अफीम तेरे बैग में डाल देंगे और कह देंगे इसके पास से निकलिए, जमानत नहीं करा पाओगे। हमारे पास सब कुछ रहता है। मैंने कहा भैया आ जाओ, बैठ जाओ। भाई हालात है, क्या करेंगे आप? अपने आप को बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है इस दौर में, वरना हालात बहुत खराब थे। और बंगाल में आप लोग अक्लमंद थे और अक्लमंदी का सबूत दे गए।
यूपी वालों को समझा समझा के थक गया हूं मैं। अब करें क्या, आप लोग कुछ और खाते हैं, वो कुछ और खाते हैं। वहां भैंस चलती है और भैंस तो बुद्धि खराब होती है, उसकी कम होती है, क्योंकि खोपड़ी में नहीं बैठ रही। हाँ साहब, हमारी भी एक वो होनी चाहिए। अरे होनी तो चाहिए, उसका इनकार कौन कर रहा है, लेकिन ये तो देखो इस वक्त जरूरत क्या है। जर्जी साहब के पैर में कैंसर है, डॉक्टर कह रहा पैर कटाओ, जर्जी साहब कह रहे नहीं हमें भी दवा दो, हमें भी हक है जीने का। अरे पहले पैर कटा के जान तो बचा, अगर पैर नहीं कटाएगा तो जान नहीं बचेगी तेरी। अक्लमंदी यह है कि सीना तान कर खड़े मत हो, जान बचाना है तो पहले पैर कटा लो, नहीं तो पैर बचाने के चक्कर में पैर तो जाएगा ही जाएगा, जान भी जाएगी। इस वक्त यह कंडीशन थी हमारे। सुना ना आपने, वो एक बड़ा दिलचस्प लतीफा था। एक जंगल में शेर, भेड़िया जानते हैं ना, और लोमड़ी, फॉक्स, इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं, आप क्या लोमड़ी नहीं तो गीदड़ समझ लो, सियार। हम अब सियार में और लोमड़ी में हम कुछ फर्क समझते हैं, लेकिन अब एक हो तो आप समझे। फॉक्स, उसको इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं, अब क्या है वो आप समझिए। हाँ चलिए सियार मान लिया, चलिए। तो जंगल में तीनों जानवर शिकार करने निकले, शेर, भेड़िया और लोमड़ी, और तीनों ने शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, हिरन, डियर, और भेड़िए ने बकरी मारी, और लोमड़ी ने खरगोश। तीनों जानवर मरे पड़े हैं। शेर आ गया, शेर ने तीनों जानवर देखे। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो समझ लो सब कुछ समझ गए, मैं नाम नहीं लूंगा बस। शेर ने देखा तीनों जानवर, उसने भेड़िए से कहा, ए भेड़िए, कौन सा जानवर कौन खाएगा फैसला करो। देख रहे हैं आप, कौन सा जानवर कौन खाएगा ये फैसला तुम करो। भेड़िए ने कहा बहुत आसान। देखिए जज्बात में आ गया और समझ नहीं पाया, क्या कहा, बहुत आसान। शेर ने कहा अच्छा दिखाओ तो आसानी। कहा कि हिरन आपने मारा है, आप हिरन खा लीजिए, बकरी मैंने मारी है, मैं बकरी खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेगी, तीनों को एक एक जानवर मिल जाएगा। शेर ने कहा बे कमीने तेरा, तुझे इतना गलत फैसला करना किसने सिखाया, अबे कहां सीख के आया तू। मारा एक पंजा, भेड़िए की भी गर्दन अलग, गए साहब वो भी, जबकि फैसला उसका बिल्कुल सही था। भेड़िए ने गलत फैसला नहीं किया था, फैसला सही किया था, लेकिन वो शेर के जुल्म को पहचान नहीं सका था। वो ये नहीं समझ सका कि हमसे कह कौन रहा है, ये जालिम है। शेर, फैसला उसने सही किया, तुम ये खा लो, तुम ये खा लो, मैं ये खा लेता हूं, लोमड़ी ये खा लेगी, फैसला सही था। लेकिन सही फैसला करने के बावजूद क्या हुआ, राम राम सत्य, गए काम से। लोमड़ी से कहा, लोमड़ी कमीना, फैसला करना पता नहीं कहां से सीख क्या, तुम फैसला करो सही फैसला क्या है, तुम अक्लमंद हो, तुम सही फैसला करो क्या है। लोमड़ी ने भेड़िए की कटी हुई गर्दन देखी, कहती है बहुत गलत फैसला करा था उसने, उसको तो कुछ आता ही नहीं। तो शेर ने कहा तो तुम सही फैसला करो ना। अब शेर का इरादा यह था, भेड़िया भी, अब 4 जानवर हो गए, और लोमड़ी ने जो कहा 3 तुम खा लो या 2 तुम खा लो, 2 हम, तो इसको भी मार डालेंगे और फिर 5 जानवर हमारे। शेर की नजर यह थी। लोमड़ी से कहा तो तुम करो ना फैसला। लोमड़ी ने कहा बहुत अच्छा, आसान है, ये तो कमीना कुछ जानता ही नहीं था। तो कहा अच्छा सही फैसला क्या, कहा सही फैसला क्या, आप जंगल के राजा हैं, ये तीनों जानवर आपके हैं, सुबह आप हिरन खा लीजिए,
शाम को जब भूख लगे तो बकरी खा लीजिए, और दोपहर में जब भूख लगे तो मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश खा लीजिए। और अब तो भेड़िया भी आपका है, ये तो आपका है। इस कमीने को मालूम ही नहीं था। शेर ने कहा, वाह लोमड़ी वाह, ये है सही फैसला। अरे तू ये बता कि तुझे इतना अच्छा फैसला करना किसने सिखाया है, कहां से तू सीख के आई इतना अच्छा फैसला? लोमड़ी ने कहा, इसी भेड़िए से सीखा है जनाब, इसी भेड़िए से सीखा है। यानी हालात और वक्त का तकाजा ये कह रहा है कि अगर सही फैसला मैं करूंगी तो मैं भी भेड़िए की तरह मारी जाऊंगी। इस भेड़िए की कटी हुई गर्दन ने मुझे हालात से समझौता करना सिखला दिया है, भूखा रहना गवारा करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अपने आप को बचाना यह हमने जरूरी समझा है। तो अब ये बताओ कि भेड़िया अक्लमंद था, ये लोमड़ी अक्लमंद थी? हक बात बोलकर, सच बात बोलकर भेड़िए ने अक्लमंदी का सबूत देना चाहा, लेकिन क्या हुआ? मारा गया। और लोमड़ी ने फैसला गलत जरूर किया था, लेकिन वक्त का तकाजा यह था कि पहले अपने आप को तो बचाओ। अगर कुछ ऐसा फैसला किया तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो फैसला करने से फायदा क्या है? तो मेरे भाइयों, लोमड़ी ने अक्लमंदी का सबूत दिया, उसने अपने आप को बचा लिया और कहा कि सारे जानवर आपके, आप जंगल के राजा उठाइए। तो शेर को यानी तारीफ कर दी। आज यही तो हो रहा है, जो तारीफ कर रहा है वो गंगा में नहा रहा है, वो वॉशिंग मशीन में धुल के निकल रहा है। और जो तारीफ के पुल नहीं, आप देखिए अकल देखिए आप कैसी मारी गई, और मीडिया वालों की भी अकलें देखो कैसी मारी गई। जो अपना जिस्म छिपाकर स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उस पर हंगामा कर रहे हैं, लफड़ा खड़ा कर रहे हैं। जो एक समाज को सभ्य बनाने में मदद कर रही है, उसके लिए हंगामा हो रहा है। और जो अपने कपड़े उतार रही है, उसको पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। अकल देख रहे हैं आप? अकल ये है। आप इशारा समझ गए होंगे ना? किसको नाम नहीं लूंगा, ये इतने महत्वपूर्ण लोग नहीं है कि मैं इनके लिए अपनी 2-2, 5-5 करोड़ की तकरीर बेकार करेंगे। ये इतने मुबारक लोग नहीं है। कभी कभी लगता है कि बहुत बड़ी हस्ती है, उनका नाम लेने से पहले वुजू बना लेना चाहिए, तब इनका नाम लेना चाहिए। लेकिन फिर सोचता हूं इनका नाम लेने से कहीं वुजू ना टूट जाए, फायदा क्या है? ये इतने अच्छे लोग नहीं है कि इनका नाम लेकर हम अपनी करोड़ों की तकरीर बेकार कर दें। कुरान और हदीस की तो कोई कीमत होती ही नहीं है, तो हम ऐसी चीज को क्यों बेकार करें? नाम लेने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाइयों। हिजाब कपड़ा पहनना, अरे वो कपड़ा जो सीता जी ने, रावण जब उनको लेके भागा, ऐसी पोजीशन में भी उनका चेहरा नहीं देख सका रावण। और जब लक्ष्मण ने वो नथुनी उठाई और हनुमान ने कहा कि चप्पल ओढ़नी सब कुछ पहचान गए, तो ये नाक में पहनने वाली नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? तो लक्ष्मण ने कहा था कि सीता जी मेरे भाई की, राम की पत्नी है, और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। जिस पर्दे को हिंदू धर्म ने इतना ज्यादा स्वीकारा हो कि रामचंद्र की पत्नी सीता जी का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने न देखा हो। सभ्य समाज की स्थापना कपड़ा करता है। औरत उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी होती है जब वो सबसे ज्यादा कपड़ा पहने हुए हो। और सुनो, जो औरत जितना ज्यादा कपड़ा अपने जिस्म पर पहनेगी, वो उतनी ही ज्यादा सभ्य और तहजीब वाली कहलाएगी। और जिस औरत के जिस्म पर जितने शॉर्ट कपड़े होंगे, वो उतनी ही ज्यादा समाज के लिए कलंक होगी और दागदार बनाने वाली होगी। और वो अमीर बाप की बेटियां, ये भी सुन लो, ये भी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जो जितना अमीर होगा बाप, एक पहचान नोट कर लो, जो बाप जितना अमीर होगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, आप उस अमीर बाप की बेटी को उतने ही शॉर्ट कपड़ों में देखोगे, उतने ही कम कपड़ों में देखोगे। बाजारों में फिरने वाली, अपनी टांगे दिखाने वाली, अपनी रान दिखाने वाली, स्कर्ट पहनने वाली और ब्लाउज पहनने वाली लड़कियां, जिसके जिस्मों पर जितना कम कपड़ा हो, आप समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप की बेटी है, ये उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कल तक ये अमीर लोग
हम गरीबों की लड़कियों को नचाते थे, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया है कि आए अमीरों, तुम अमीर होने के बाद भी तुम अपनी लड़कियों को फुल कपड़ा नहीं पहना पा रहे हो, हमने तुम्हारी लड़कियों को नंगा कर दिया है। जो चाहता है तुम्हारी लड़कियों को देख रहा है, जो चाहता है उनके गाल पर, उनके होंठों पर, उनके पैरों पर, उनकी रान पर, उनकी कमर पर, उनके जिस्म पर नजर डाल लेता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक हकीर दर्जे का आदमी भी तुम्हारी अमीर की बेटी को आंखों से देख रहा और दीदार कर रहा है और अपनी आंखों को सेक रहा है उनके दीदार से। अल्लाह ने यह सजा दी है इन अमीरों को, उनकी बेटियों को नंगा कर दिया है। ये कड़वे अल्फाज है। चौधरियों तुम्हें सुनना पड़ेगा, सरमायादारों तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुम सरदार हो, अपने समाज के